लुक एट हियर, सब लोग ध्यान से। आज थोड़े और अपर लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। लाइक सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 8 है, पेज 11.12 पे, और ये आपका 2023 में आया हुआ है। और क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है कि एक ना ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। अब ये कह रहा है विद द वर्टिसेस ABC एज सेंटर, आर्क आर ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड 3 पोर्शन ऑफ ट्राइंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड। वो कह रहा है यहां से ना ऐसे 3 सेगमेंट कट किए हैं, ये 3 सेगमेंट कट कर दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि सेक्टर 1, सेक्टर 2 एंड सेक्टर 3 आर रिमूव्ड। इनको हटा दिया गया और इन तीनों के लिए जो रेडियस दे रखी है दैट इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखी है। खुशी करा दो। स्टूल दो भाई, दिव्यांश स्टूल दो, पास कर दो, और दे दे, एक और दे दे। यहाँ पे 2 स्टूल्स लगा देना, ठीक। यशिता पास कर दो। अच्छा मैंने कर दिया मैसेज बेटे। थोड़ा सा ईशानवी इधर कर, हल्का सा स्टूल यहाँ पे एक साथ 2 लग जाए स्टूल्स, उधर लगाओ, इसको पीछे लगाओ। हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ। ईशानवी एक सीट इधर शिफ्ट हो जाओ, तुम भी यशिता। क्विकली ओपन योर बुक्स, पेज 11.12। क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर को सेंटर मान के हमने 14 सेंटीमीटर रेडियस से आर्क बनाए, यानी 14 सेंटीमीटर कितना है, इतना सा पार्ट है ये, इतना, बस ये जो इतना पार्ट है ये 14 है, लाइक दिस। बात समझ आ रही है? ये आपका 14 है, ठीक है। अब मुझे इनके ना एंगल दे नहीं रखे, तो मैंने क्या लेट कर लिया, इस ए पर जो एंगल है सपोज उसको θ1 लेट कर लिया, बी पर जो एंगल है उसको θ2 लेट कर लिया, और सी पर जो एंगल बन रहा है उसको θ3 लेट कर लिया। कोई ना कोई तो एंगल होगा, ट्राइंगल है तो एंगल भी होगा यहाँ पे, कोई ना कोई जरूर होगा कि नहीं। तो उसको हमने लेट कर दिया जी, θ1 θ2 θ3। अब ये कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। इधर आ जा, आपको निकालना है टोटल एरिया रिमूव्ड। तो टोटल एरिया रिमूव्ड में क्या क्या चीज आएगी? बिल्कुल, सेक्टर 1 का एरिया, सेक्टर 2 का एरिया और सेक्टर 3 का एरिया। अब फॉर्मूला वही है अपने पास। सादिक पीछे कर ले अपना स्टूल दीवार के साथ, महेश शिवम के साथ, और तुम ना सामने इधर बैठो ताकि तुम्हें रिफ्लेक्शन ना पड़े, आराम से देख पाओ। आप किसी ने नहीं आना, से बात छुट्टी है। यस, हाँ, ओम के साथ हो जाओ थोड़ा सा। यस, तेरे को मोरल सपोर्ट मिल जाएगी इसकी, दोस्त की अपने। ओम सेक्टर 1 का एरिया लिखना है, क्या लिखूं? एंगल कितना है? एंगल पाई है। सेक्टर 1 में एंगल कितना है? 2π1 है। π1 बोल रहा है इसको, थीटा, ये θ1 अपॉन 360 πr²। आर कितना लेंगे? 14 का स्क्वायर, ठीक है ना।
करंट सेक्टर 2 का एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? थीटा या थीटा 2? हाँ, थीटा 2 अपॉन 360। आगे यस। पुलकित सेक्टर थर्ड का एरिया क्या लिखेंगे? हाँ, ठीक है। अब ये देखो, इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, सब कुछ ही आ रहा है सिवाय थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 के। तो मैं थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, ये तो मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा, और कॉमन क्या आएगा? और साथ में 14 का स्क्वायर, यही आएगा जी। अब क्योंकि मुझे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 नहीं दे रखे, तो मैं यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ ट्राइंगल की, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मेरे पास यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 360, और साथ में पाई और इंटू 14 का स्क्वायर इज 196। आगे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। 180 से तो ये कट गया 2 टाइम्स, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ये है 196। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आया? 308 सेंटीमीटर। एक मिनट, एक मिनट, लो मालिक। कितना है? 30 कंप्लीट आ रहा है? यस। ठीक है। इसके बाद इसी का अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9 आपको दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, अ कार हैज 2 वाइपर्स। कार के वाइपर देखे हैं शीशे पे, वो कैसे चलते हैं? एक जगह फिक्स होती है और ऐसे चलते हैं। मींस कि वो जो एरिया स्वाइप करते हैं वो उसकी शेप क्या होगी? सेक्टर ऑफ कोर्स, है ना। तो ईच वाइपर swipes a sector with same central angle। दोनों वाइपर से सेम ही एंगल बनेगा, क्योंकि दोनों, ऐसा नहीं होता कि एक वाइपर तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चल रहा है और दूसरा ज्यादा ज्यादा चल रहा है, ऐसे नहीं होता, सेम ही चलते हैं, है ना, लाइक दिस। ठीक है, तो दोनों से सेम ही आपका सेक्टर बनेगा। और जो वाइपर की लेंथ होगी, जो वाइपर की लेंथ होगी वो हमारे सेक्टर के लिए किस चीज का काम करेगी? रेडियस का, ऑफ कोर्स। तो रेडियस दैट विल बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वाइपर। ठीक है, कितना लेंथ दे रखा है इसका? 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और एंगल आपको कितना दे रखा है? 115 डिग्री दे रखा है। टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच वाइपर पूछ रहा है। ईच का मतलब सिर्फ आपने एक का ही निकालना है। अगर ये यहाँ पे ईच वर्ड ना दे तो हम दो डबल कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है टोटल एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होगा फॉर्मूला? लगा दो, वैल्यू रखो, सॉल्व करके आंसर बताओ। ये आपका क्वेश्चन 2023 में ही आया हुआ है। मैंने तो 2 से मल्टीप्लाई किया। नहीं करना, अगर ईच वर्ड है तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, या अगर वो बोथ द वाइपर्स कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया स्वाइप्ड बाय बोथ द वाइपर्स, तब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे।
और अगर क्वेश्चन में ना समझ आए कि हम एक का निकालें या दो, तो कैसे करना? पहले आप निकालना टोटल एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर, एक का निकाल लिया, फिर उसके बाद निकाल देना टोटल एरिया स्वेप्ट बाय बोथ द वाइपर्स। ठीक है, अब कंफ्यूजन खत्म। आप चाहे वो मार्किंग स्कीम में एक का दे दें चाहे दो का दे दें, आप अपनी तरफ से पूरा काम करके आ रहे हो। ठीक, करो जरा कंप्लीट इसको। चलो कल करेंगे। बुराइयां और पीछे से कर रहे थे ना ये। कौन कौन कर रहा था बता दो। ये देख इसने हाथ खड़ा करा सबसे पहले ओम ने। मैम आप आंसर क्या है आंसर बताओ। 627 इसका क्या है? 627.48 0.48 और बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। 48 कितना आ जाएगा? अभी ये करना है। करो करो। इसका ऐसे नहीं कर सकते, पहले उसको फॉर्म में लेके नीचे लेते हैं। हाँ एक ही बात है, लेकिन अगर ईच का ही पूछा हुआ तो हाँ फिर नंबर कट जाएंगे वहां पे। पहले वाले को भी डेसिमल में निकाल लो। अच्छा अगला जो एग्जांपल 10 है वो मैं शायद तुम्हें करवा चुकी हूँ, जिसमें मिनट हैंड दे रखी है क्लॉक की 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसमें आपको बताना है कि वो मिनट हैंड कितना एरिया स्वाइप करेगी और उसका टिप जो है वो कितने लेंथ डिस्टेंस चलेगा। टाइम दे रखा है बिटवीन 10 AM टू 10:30 AM, यानी कि 30 मिनट्स में आपको पहले थीटा निकालना है, फिर क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, और फिर क्या निकालना है आर्क लेंथ। तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ राइट। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 पे, और ये वाला मुझे पहले 10 करके दिखा दो। एग्जाम्पल नंबर 10 मेरे को ना पहले करके दिखा दो, तो मैं श्योर हो जाऊंगी कि तुम्हें आता है सच में करना। लेंथ ऑफ मिनट हैंड दे रखी है, मिनट हैंड आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर,
टाइम दे रखा है आपको 10 AM टू 10:30 AM, और आपको दे रखा है साथ में फाइंड जो करना है, टू फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय इट। फर्स्ट पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट नहीं, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में सेंट्रल एंगल, ये 4 नंबर की केस स्टडी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में एरिया स्वेप्ट बाय इट, थर्ड पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, इट्स टिप नॉट इट, इसकी टिप से जितना डिस्टेंस बनेगा वो निकालना है। हाँ तो आने दे। 1 मिनट में ये आ गया 6 डिग्री, हाँ उसके बाद 30 मिनट में, 30 हाँ उस समय कितने करते हाँ तुम दोनों बात करके ही करोगे क्या काम? एरिया स्वेप्ट कितना आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ फर्स्ट पार्ट में सिर्फ सेंट्रल एंगल, हाँ 180 डिग्री आएगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आर्क लेंथ, अच्छा करेक्ट है 44, करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आपका आ रहा होगा 180 डिग्री, सेकंड का आपका आंसर आ रहा होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा होगा 44 सेंटीमीटर। इसमें क्या निकालना होगा आपको? एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें आपको क्या निकालना होगा? आर्क लेंथ। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर्क लेंथ का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। बात समझ आ गई? ओके चलिए नेक्स्ट आ जाइए अब 11th एग्जाम्पल पे। टेस्ट का नोटिस आई थिंक सबको मिल गया होगा। संडे को मीडियन का टेस्ट है। मीडियन में एक मीडियन आएगी जिसमें आपका क्लास इंटरवल नहीं दिए होंगे, सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और एक्सआई दिया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मैं टेबल मोर देन या लेस देन वाली दे दूं। उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको पहले क्लास इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मंडे तो तुम 2 बच्चों का ही तो है, 4 का है? 4 का है तो क्या हो गया फिर? अच्छा तो फिर अब तुम क्या चाहते हो, कब लूं मैं टेस्ट फिर बताओ? यूं तो ना करना, ये जो ये वाला सीन है ये तो बड़ा खतरनाक है। अच्छा बोलो, वेडनेसडे डन या ट्यूसडे? वेडनेसडे ठीक है, तू दे देगा टेस्ट है? तैयारी करके देगा या ऐसे ही चलते फिरते? पक्का?
देख ले, मेरे को अभी तक तूने खुश नहीं करा नंबरों से अभी तक, है? चलो ठीक है, बोलो फिर फाइनल बताओ। सब लोग बॉयज बताएंगे भाई पीछे। नहीं है जो तू थर्सडे बोल रहा है ना, तेरे अगर फुल नंबर ना आए थर्सडे को तो फिर तू देख लियो। थर्सडे तो चल मैं ले लूंगी टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तेरे फुल चाहिए मुझे। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप लोग केवल मीडियन का टेस्ट देना चाहते हो या मीडियन के साथ में मोड और मीन इंक्लूड करूं? सिर्फ मीडियन का? अच्छा एक काम करते हैं, पहले खाली मीडियन का ले लेते हैं टेस्ट, फिर एक टेस्ट कंबाइंड लूंगी मैं जिसमें मीन मोड मीडियन तीनों चीज आएंगी। डन? ठीक है। और जिन बच्चों को रीटेस्ट देना है ना, जिनके मार्क्स मिल गए हैं अभी, वो रीटेस्ट का मुझे बता करके जाना अपना कब दोगे। और एक और चीज, ये टेस्ट एक किसका है, ये नाम नहीं लिखते, मुझे तो पूरा पूरा शक है कि ये शिवम है। तेरी राइटिंग है ना ये? तेरा ही है ना? हाँ दे दे इसको, अभी तेरे घर फोन जाएगा आज रात को, तैयार रही हो, ठीक है? वही तो बताने के लिए जाएगा फोन कि तू कुछ कर ही नहीं रहा है, इसीलिए जाएगा फोन कि ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल 11 में कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। रिब्स किसको बोलते हैं? आप देख रहे हो अम्ब्रेला में जो ऐसे वायर लगी होती है ना, जिसके ऊपर वो पूरा उसका जो कपड़ा है वो टिका रहता है, उनको रिब्स बोलते हैं, ठीक है? तो वो कह रहा है कि अम्ब्रेला में जो है ना वो 8 रिब्स है। तो वो जो 8 रिब्स हैं, अगर मैं उसके अम्ब्रेला के कपड़े को एक सर्कल की तरह ज्यूम करूं, तो वो जो 8 रिब्स हैं वो 8 रेडियस होंगी, होंगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला में रिब्स कैसे बनते हैं, जैसे आप ये सेंटर पॉइंट है तो यहां से रिब्स ऐसे आते हैं लाइक दिस, जैसे ये 4 इधर आ गए, पीछे वाले थोड़े मैंने ऐसे छोटे बना दिए। तो अम्ब्रेला कुछ इस तरीके से होता है, ये गंदा सा बना हुआ है, बस इसको तुम अज्यूम कर लेना कि ऐसा सा कुछ अम्ब्रेला होता है। बेकार बनाया ये है ना? हाँ पिंजरा ही है ये बिल्कुल एक तरीके से। तो जो इन्होंने 8 रिब्स दिए हैं ना, बेसिकली व्हाट इज इट? इट इज 8 रेडियाई। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ आ गई? ओके। अब ये कह रहा है इसमें जो 2 एडजॉइनिंग कलर्स हैं वो दोनों अलग अलग कलर्स हैं। Assuming the umbrella is to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, तो 8 रेडियाई आपको जो दे रखी है वो 45 सेंटीमीटर ईच दे रखी है, हर एक की रेडियस की दे रखी है 45 सेंटीमीटर। एंड वो कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए तो मुझे थीटा चाहिए, थीटा तो यहां दे नहीं रखा। 360/45 360/45 45 क्यों? 8 8 जितनी रेडियस है उससे डिवाइड करेंगे, जितनी रेडियस है उतने ही सेक्टर बनेंगे ना हमारे पास। अगर एक सर्कल में मैं 8 रेडियाई ले लूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? तो आपके पास जो थीटा निकलेगा वो कैसा निकलेगा? 360 डिग्री को 8 से डिवाइड करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, स्क्रीन शेयर अब होगा। तो इतनी देर से तो बिना स्क्रीन के पढ़ रहा था? नहीं अभी गई थी, अब आ गई। अच्छा तो तुम्हारे नेटवर्क इश्यूज हैं। कर दो फट खुद से, थीटा निकालो, वैल्यू रखो, सॉल्व करके बताओ। कोई बात नहीं, ब्रॉच वाला क्वेश्चन किया था। एक सिल्वर वायर से ब्रॉच बनाना है और उसी वायर से हमें 10 डायमीटर्स बनानी है। 10 डायमीटर्स बनाई थी तो आपका पूरा का पूरा सर्कल 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। 5 डायमीटर्स थी, सॉरी नॉट 10, 5 डायमीटर्स थी तो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, क्योंकि 5 डायमीटर से 10 रेडियस बनती है। तो आपने वहां पे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 को 10 से डिवाइड किया था। क्यों किया था उसका कारण समझो। कंप्लीट एंगल कितना है उसमें? ये सारे इक्वल है,
तो 360 जो है वो 8 टाइम्स थीटा के इक्वल है, तो थीटा कैसे निकलेगा? 10। थीटा की वैल्यू निकालो, इसमें रखो। और अब मैं तुम्हें इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट दूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन केस स्टडी में आ सकता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने क्या करना है, इफ ईच consecutive sector is of different color, black and white, find the total area of each color cloth। वो कह रहा है कि जैसे 8 हमारे पास ये रिब्स हैं, 8 कॉन्जिक्यूटिव सेक्टर्स बन रहे हैं, ये सारे ना अलग अलग कलर के हैं, मतलब लाइक एक पार्ट आपका ब्लैक है, फिर व्हाइट है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है। तो आपको हर कलर का टोटल कितना कपड़ा चाहिए वो बताना। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे व्हाइट को 4 से। एग्जैक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ वन सेक्टर को, तो हमें ब्लैक का भी एरिया मिल जाएगा, और जितना ब्लैक का है उतना ही व्हाइट का होगा, क्योंकि दोनों सेम कलर के हैं। ठीक है, ईच कलर के क्लोथ का एरिया निकालना है। पहले तो एरिया ऑफ वन सेक्टर ही बता दो कितना आ रहा है, पाई की टर्म्स में बता दो। चलो 325.4 एक का है सेक्टर का हैं, और व्हाइट कॉलम का है पूरे व्हाइट कॉलम का बोला है। कैसे? थीटा कितना आया था? थीटा 45 है। सही आ रहा है। तो यहाँ पे तुमने 45 अपॉन 360 इंटू, अभी पाई को पाई रहने दो, और आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा था? 45 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 45 की पावर 3 और अपॉन 360 इंटू पाई आ गया होगा, है ना? अगर कुछ काट रहा है तो काट दो, कट ही रहा है ऑफकोर्स 45 में, ये काट दो, 9 से काट दो, 9 5 जा, हाँ 1/8 ही आ जाएगा, हटा दे, ये 8 आ गया। तो ये 45 का स्क्वायर और अपॉन में 8 हो गया। अब 45 का स्क्वायर, अब मैंने जो नंबर 5 पे खत्म होते हैं उनके स्क्वायर निकालने का ओरल मेथड बताया है। अब देखना है कि किस किस को याद है, बिना कुछ करे ओरली 45 का स्क्वायर। अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो आगे 4 को इस 4 को 5 से 20 और 5 का स्क्वायर अपॉन में 8 5। ठीक है, ये याद रखा करो ऐसी छोटी छोटी चीजें, राइट? तो ये तो हो गया एक का। अब अगर आपको ईच क्लोथ का निकालना है तो क्या करोगे? 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्योंकि 8 टोटल पार्ट्स हैं और आधे उसमें से ब्लैक कलर के हैं, आधे व्हाइट कलर के हैं, क्योंकि वो कह रहा है ईच कॉन्सिक्यूटिव जो सेक्टर है वो अलग अलग कलर का। बात समझ आ गई? तो इतने पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तब वो ईच कलर का हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। पाई में ही रहने दे, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। थोड़ी क्या उसमें क्या है डेसिमल डेसिमल में क्यों बताना है? करना ही नहीं डेसिमल में जब हमें। नेक्स्ट आ जाओ जी। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ ना वो थोड़े हटके क्वेश्चन है और वो हॉट क्वेश्चन है, वो पेपर में जरूर आते हैं। लाइक एग्जांपल नंबर 8 पेज 11.24। एग्जांपल नंबर 8। क्या हुआ? इसमें सेगमेंट निकाल लेंगे शायद से। इसमें इसमें आर के मतलब हाँ वही है, वही है मैडम। वही है। राउंड टेबल कवर कह रहा है वो, एक राउंड टेबल कवर है और उस पे ना डिजाइन बना हुआ है, मतलब इसमें ना एक रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है ऐसे। रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है। अब रेगुलर हेक्सागन की पहचान क्या होती है? वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को ज्वाइन करके बनता है। और ये डिजाइन है, ये वाला जो हमने शेड किया है, दिस इज द डिजाइन। अब इसमें क्या ही डिजाइन बन रहा होगा इतने छोटे से पार्ट में। ये जो शेडेड पार्ट है, आपको डिजाइन का एरिया निकालना है, तो क्या करोगे? एक सेगमेंट का एरिया निकाल करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो ये O है, ये A है और ये B है, और ये 6 आपके पास सेगमेंट हो गए, जिसमें हर एक का एरिया कैसा होगा? सेम होगा, राइट? रितेश, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट 1 क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पढ़ ले, फॉर्मूला नोटबुक में से देख ले आराम से, फिर बता। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला लगाओगे? हाँ हाँ, और पहले तो थीटा ही निकाल लो। थीटा कितना होगा, कैसे निकालोगे? थीटा इज इक्वल रेडियस। कौन 6? जितनी नंबर ऑफ रेडियस है। तूने रेडियस बोला था, नंबर ऑफ रेडियस को खाली रेडियस बोल दिया, नंबर ऑफ रेडियस बोलना है। तो बोल दिया। हाँ भाई रितेश बोलो, क्या फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए? मिला नहीं फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट का? शुभम, एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये कौन सा फॉर्मूला है? पुलकित, एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सिंपल वर्ड्स में ही बता दे, पहले मैंने क्या लिखवाया था? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, बताया था क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? दूसरा और एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है? √3/4 r स्क्वायर। रख दो वैल्यू। दूसरे वाला फॉर्मूला में तो लगा सकते हैं। दूसरे वाला भी तो लगा सकते हैं। कौन सा दूसरा वाला? 1/2 r स्क्वायर वाला साइन थीटा वाला, हाँ लगा दे, सेम ही आएगा। क्यों लगाना है पर? आसान नहीं होता, तूने एक ही फॉर्मूला रट लिया एक्चुअली, है ना? करने का है ताकि
कितना आया जी? रेडियस कितनी दे रखी है इसमें? 28। रेडियस आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और रेडियस ना इसमें से कॉमन ले लो। 2 बार लिखूंगी है रेडियस 2 बार लिखूंगी। हाँ, और √3 की आपको वैल्यू 1.7 दे रखी है। r² मैंने कॉमन लेकर के एक ही बार वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके मुझे बताओ फाइनली क्या आंसर आया। 28 का स्क्वायर 576। 576 क्यों? 28 में 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 और 6 38, 3 कैरी, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 784। 28 का स्क्वायर 784। ये 60 इससे कटा 6 टाइम्स, और ये दोनों 2 से कट जाएंगे, तो ये 11/7 3 21, और इसका पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगी, तो 17/40। करो सॉल्व। इलेवन अपॉन सेवन, ये 11/20 बना, 3 भी है ना, तो 11/20 बना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। एलसीएम लिया, क्या किया है मतलब? इसमें नहीं करा मैंने अपने आप को, ये वाला नहीं करा। तूने क्या किया है फिर? r² कॉमन लेके नहीं गया, वैल्यू पुट करके गया इसमें। डबल डबल मल्टीप्लाई करी है? नहीं उस बार में कटिंग तो हो रही है 4 से। चलो जैसे भी गया चेक कर लेते हैं। 11/21 जो है वो आपका 0.52 आएगा, और 17/40 ये आपका आना चाहिए 0.425। इसको भी एक 3 डिजिट तक ही ले लेना, 523 और 784। अब इन्हें जब माइनस करोगे तो 13 - 5, 13 - 5 8, यहां रह गया 1, 11 - 2 9, और फिर 0, और मल्टीप्लाई 784। फाइनल आंसर बोलो कितना आ रहा है? अरे कुछ आ तो रहा होगा। ये आ रहा है 76.832। और इन्होंने ना कॉस्ट भी पूछी है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ₹3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या आ जाएगी? 3.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 76.832 से। कितने गंदे हैं ना ये, बताओ ऐसे कौन करता है? इसमें तो अच्छा और 1 मिनट, ये सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया है, और इसको एक मुझे 6 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे डिजाइन में 6 सेगमेंट है। ठीक है, अब फाइनल आंसर इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। अब इतना तो कर लो कम से कम, बताओ कितना आया?
मैम मेरा तो 77.47 आ रहा है। मेरा भी वही है। भाई मेरा तो 76 पॉइंट आ रहा है। 77.47 है। चलो जो भी आ रहा है हो सकता है, जो भी आ रहा है मुझे फाइनल आंसर बताओ। कितना बता रहे हो तुम यहाँ पे? 77.47। चलो ठीक है, यही लेकर के कर लो। जो भी आ रहा है तुम उसके हिसाब से करो, मुझे तो फाइनल आंसर चाहिए। फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। हमें तो एरिया ऑफ डिजाइन पूछा, हमने तो एक हाँ। का ही निकाल दिया। तो नहीं पहले एरिया नहीं नहीं, हमने इंटू 6 कर दिया यहाँ पे। अच्छा कॉस्ट में कर दिया। कॉस्ट में कर दिया। ठीक है। दिव्यांश इंतजार मत कर ले। ये ओम की इंतजार कर रहा है कि ये लिख ले तो मैं लिख लूं। नहीं उसको कुछ गलत आ रहा है। उसको नीचे बना दे। हाँ 613 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1613 1626.8 रुपीज। ये आ नहीं रहा है तो तूने सुन के लिख दिया। और भी लिखा भी नहीं था ये। अच्छा दिखा कहाँ है? करा होगा तो दिखाएगा ना। ये देखो, ये तो बुक में है। आंसर आपको फाइनली 162। इसकी कैलकुलेशन कोई बात नहीं, घर जाके आराम से कर लेना, टाइम कंज्यूमिंग है नो डाउट, घर पे कर लेना कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो एग्जांपल नंबर 9, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब असली चैलेंजिंग क्वेश्चंस तो अब आए हैं, तो अब देखना है तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 9 एट पेज 11.24 में ना आंसर आ रहा है इसका सेम 1626.87। 0.87। हाँ जो भी है ठीक है, चलेगा इतना। आपको ना एक दे रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PQ इज अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल PNQ। ये देखो आपको कैसा डायग्राम दे रखा है, समझो जरा। ये आपको एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा है, O सेंटर है, PQ एक कॉर्ड है और ये सेगमेंट है। मेरी बात समझ आ गई? इसको मैंने M लिख दिया, यानी कि PMQP इज अ सेगमेंट। कौन सा पार्ट है पता है? ये सेगमेंट है। PM की सुन तो ले पूरी बात। अब वो कह रहा है कि PQ को अगर हम डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल और बना दें, इसको मैंने N नाम दे दिया, यानी कि PNQP वो एक सेमी सर्कल है। तो वो कह रहा है कि ये शेडेड पार्ट निकालो टू फाइंड। इसके एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ सेमी। उल्टा बोल रहा भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया सेगमेंट। बिल्कुल सही। शेडेड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, सॉरी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। खुद से करो जरा। एंगल इन्होंने दे रखा है, तुम्हारी खुशी के लिए इन्होंने 60 डिग्री आसान सा एंगल दे दिया। अब पता आपको चैलेंज कहां आने वाला है? आप जो ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालोगे ना, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो तुम आराम से निकाल सकते हो। इसको ना बड़ा अलग से ही निकाल लेना, इसमें मत घिसपिच मत करना, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो खुद से निकाल के दिखाओ मुझे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको पहले खुद से करके दिखाओ और बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आया।
करो करो करो। अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अभी मार्क कर लेना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने टेस्ट में जरूर देना है, इसका एरिया वो दिया रूट 3/4 इसको अभी मार्क कर लेना। ये मैंने टेस्ट में जरूर देना है। हाँ जी बोल। रूट 3/4 स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। हाँ, ट्रायंगल का। शिवम बोलो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का है एरिया ऑफ ट्रायंगल और PQ का एरिया। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या एरिया होता है? क्या बोली जा रहे हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया होता है 60 डिग्री केस में √3/4 r²। समझ गए? और अगर 60 डिग्री एंगल है तो आपके पास एज, यहां पे लिख रही हूं मैं, एज थीटा इज 60 डिग्री, इसका मतलब ट्राइंगल OPQ जो होगा इज इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा कि नहीं? यानी कि जो PQ की वैल्यू आएगी वो भी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। बात समझ आ रही है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 60 है। ये दो एंगल सेम होने हैं क्योंकि अपोजिट साइड सेम है। ठीक है, अब तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इन दोनों का जो सम होगा ना, x प्लस एक्स 2x को 120 आ जाएगा और x की वैल्यू भी 60 आ जाएगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड कैसी होती हैं? इक्वल। तो इसका मतलब ये PQ साइड जो है वो भी 10 आ जाएगी। ये मैंने निकाली क्यों है? ये मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि ये सेमी सर्कल के लिए डायमीटर है। तो सेमी सर्कल का जब मैं एरिया निकालूंगी तो उसमें जब मैं रेडियस लूंगी तो मैं 5 लूंगी। ठीक है, लेकिन जब मैं ये वाला एरिया निकालूंगी तो यहां पर मैं रेडियस को क्या लूंगी? 10 लूंगी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए तो मुझे रेडियस को 10 लेना है, और जबकि एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए मुझे रेडियस को 5 लेना है। क्योंकि सेमी सर्कल के लिए जो ये PQ वाली साइड है वो क्या है? डायमीटर है कि नहीं? बात समझ आ गई? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले मुझे यही सॉल्व करके बता दो जी कितना आया। 60/360 इंटू आगे √3 को 1.73 रखना है। इन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। को भी दिया हुआ है 3.14। पाई को 3.14 दिया तो वही लिखेंगे 3.14। तो ये जो 10 का स्क्वायर है ना 100, इससे 3.14 जो है वो 314 बन जाएगा और ये 1/6 है। ऐसे ही 10 के स्क्वायर से 173 बन जाएगा और अपॉन में 4 है। अब सॉल्व करके फाइनली मुझे आंसर बता दो कितना आया। पूरा सॉल्व कर लो तसल्ली से और फाइनली मुझे बता दो कितना आया। हाँ, ये पूरा सॉल्व करके 9.08 आना चाहिए। और इसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल जब आप निकालोगे, सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई r²। तो यहां पर जो आप रेडियस लोगे वो आपने 5 लेनी है, 5 का स्क्वायर। उसका रीजन क्या लिखना है? बिकॉज PQ इज डायमीटर और PQ है कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो दैट्स वाई जो सेमी सर्कल की रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। हम 3.14 लेना ना पाई को तो। हाँ, पाई को 22/7 नहीं लेना, 3.14 ही लेना है। यस, मुझे सिर्फ सेमी सर्कल का एरिया चाहिए अभी। अब मैं इसको और इसको यूज करूंगी। कहां पुट करूंगी?
फ्रॉम 1 में शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू 39.25 में से 9.08 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? यही आंसर। और अपनी बुक में ना सॉल्यूशन देख लो, इन्होंने पता नहीं क्या नाटक किए हुए हैं, क्या एंगल लिखा है फिर वो एंगल निकाला है, पता नहीं क्या ही किया है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल शो किया हुआ है पहले, जबकि ये चीज आपने डायरेक्टली लिखनी है कि if theta is 60 degree then triangle OPQ will be equilateral triangle। equilateral triangle है, तीनों साइड इक्वल होंगी, इसका मतलब सेमी सर्कल की डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, हाँ वही बोल रही हूँ ना, नीड नहीं है उसकी। अब बात आती है कि अगर सेम क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूं, मैं छुट्टी ही कर रही हूँ, आपको सिर्फ एक काम दे रही हूँ, बस आपने जो करना है। दोबारा बोलियो, क्या बोल रहे हो? आज क्लास होगी, आज क्लास होगी, हाँ आज क्लास होगी, करनी है क्लास, बोलो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तुम्हारी वजह से बोल रही हूँ, तुम्हारी इच्छा है करनी है, चलो अच्छा ठीक है कर लो, अच्छा ठीक है कर लेंगे। OPQ बेटे ध्यान से सुन लो जरा। अब अगर ये एंगल 120 डिग्री हो, सेम क्वेश्चन दे रही हूं मैं, ये 10 ही दे रही हूं मैं, और यहां पर सेमी सर्कल है, अब तुम्हें शेडेड एरिया निकालना हो तो क्या करोगे? हाँ कितना अच्छा बच्चा है ये, दिमाग तो पूरा लगाता है दिव्यांश। परपेंडिकुलर लगा लिया और इसको PQA ले लिया, चलो इसको, यानी हमने OA से परपेंडिकुलर डाल दिया PQ पे। तो मुझे ये रेडियस निकालने के लिए सिर्फ मुझे रेडियस चाहिए, तो एंगल में क्या लूंगी? अब अगर ये 120 है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60, ये भी 60, कॉस नहीं साइन लगेगा, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो मुझे सिर्फ ये AQ निकालना है, सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी ना, R फॉर सेमी सर्कल, दैट विल बी इज इक्वल्स टू AQ, वो आपकी AQ होगी, और वो किससे निकलेगी? बाय साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। यहां से आप AQ निकालोगे, निकाल के बता दो कितना आएगा, मतलब कर लेना, मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया क्योंकि तुम लोगों का ट्यूशन है। तो सेमी सर्कल की रेडियस यहां से निकलेगी, और सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? वो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस करके। तो ये क्वेश्चन करके आज रात 12 बजे से पहले पहले मेरे पास पहुंच जाना चाहिए।